साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आर हेल्दी जोन। आज मैं काफ़ी समय के बाद आपसे अपने चैनल पर बात करने आया हूँ किसी ऐसी बीमारी के बारे में जिनको लोग छिपाते हैं और उनकी वजह से उनके घर के रिश्ते तक पार्टनर से ख़राब हो जाते हैं, उनके संबंध खराब हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसमें काफ़ी सारी वजह शक की भी रहती है। तो चलिए आइए जानते हैं ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने पार्टनर्स को सही से समझ नहीं पाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें बताएंगे जो ऐसा करने से हम अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं और अपने संबंधों को अच्छा रखकर पूरा वैवाहिक जीवन अच्छे तरीके से जी सकते हैं। मेरा एक वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लाइक किया है मेरे चैनल पर, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि देखने में आता है कि जो हमारे फीमेल पार्टनर्स होते हैं वो जल्दी इंटीमेसी के लिए एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि अगर उनका मन नहीं है, आप उन्हें टच कर देते भी हैं, कहते भी हैं, तो वो उनके साथ सेक्स हार्मोन उनके उस तरीके से हार्मोन्स नहीं बनते हैं और वो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जो है उसकी जगह अगर उल्टा मेल पार्टनर्स जो होते हैं वो अगर कोई परेशानी में भी हैं, पैसा नहीं आ रहा है, किसी का पेमेंट नहीं हुआ या कोई और परेशानी है, उसके बावजूद भी उन्हें कोई स्लाइटली टच करता है या सेक्सुअली पार्ट को टच करता है तो वो बहुत जल्दी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। जबकि इसके उल्टा फीमेल पार्टनर्स जो होते हैं वो अगर किसी परेशानी में उलझी हुई हैं, किसी वजह से उनको दिक्कत है, कुछ परेशानी है, तो इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं और जब तक उनको उस परेशानी का हल नहीं मिल जाता तब तक इन चीज़ों से वो दूरी बनाना चाहते हैं। उनके हार्मोन बॉडी में नहीं बनते हैं। इवन देन उनकी इच्छा यहाँ तक पहुँच जाती है, उन्हें अगर आप टच करते हैं तो बुरा लगता है। इवन देन वो आपसे घृणा भी करने लगते हैं और उन्हें घिन सी आने लगती है इन सब चीज़ों से। तो ऐसा हम क्या करें कि इस तरह की दिक्कतें ना आएँ? तो चलिए ये पहला टिप है, हम अपने पार्टनर को समय दें और उनकी परेशानियों को समझें कि उन्हें क्या परेशानी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। समस्या का निदान अगर हो सकता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। दूसरा, अगर समय समय पर दिन में हम उनको छेड़ते रहें, टच करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपने अच्छे कलर क्लॉथ्स पहने हुए हैं, इस तरह के कमेंट्स उनको अच्छे लगते हैं। दिन में 2-4 बार छोटे छोटे वीडियोज़ भेजें जो उनको खुश करने के लिए अच्छे हों। इस तरह की चीज़ें करते रहने से अच्छे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ऑक्सीटोसिन बनता है और सेक्स के लिए वो अच्छे से रेडी भी हो जाते हैं। तो फिर हम लोग को कई सारे पार्टनर्स का कहना होता है कि ऐसा करने से भी नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? तो हमें अपने पार्टनर को और समझ लेना चाहिए, उनके साथ घूमना चाहिए, आउटिंग करना चाहिए, कुछ गिफ्ट्स वगैरह देना चाहिए, जो उन्हें पसंद हो उस तरह की चीज़ें उन्हें गिफ्ट देने चाहिए। और घूमने-फिरने के अगर आदी हैं तो कभी-कभार समय निकाल कर उनको घुमाएँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग काम में व्यस्त हो जाते हैं और हम लोग उनको समय नहीं देते हैं। दूसरा, अब कई सारे लोगों का ये कहना होता है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो पहले ऐसा होता है जब हम लोग शुरुआत में होते हैं तो हमें नेगेटिव चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। उसके बाद हमें उनके नेगेटिव्स दिखाई पड़ने लगते हैं और हम उन पे ध्यान भी देते हैं। शुरुआत में ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, परेशानियाँ बढ़ती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, जिनकी वजह से वो हमेशा तैयार नहीं रह पाते और हमें ऐसा लगता है कि कहीं और संबंध है, हमारे हमसे ये मिलना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी परेशानी को नहीं समझते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे कि पहला हमें उन्हें समय देना चाहिए, उनके पसंदीदा गिफ्ट देना चाहिए, समय-समय पर उनको टच करते रहें, जो उनको अच्छा लगे, उसके बाद वो अपने अच्छी तरीके से आपके साथ तैयार होंगे और हमारे आपसी संबंध, पारिवारिक संबंध, जो हमारी लाइफ़ है पार्टनर्स की, वो अच्छी रहेगी। और जो इस तरह के आजकल तलाक के मामले या जिस तरह के अलग होने की चीज़ें चल रही हैं, ये काफ़ी हद तक कम होंगी। इस तरह की जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।